नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका खबर लाइव के नए एपिसोड में। इस हफ्ते जानिए कौन सी स्कूटर दे रही 32 रुपए के चार्जिंग कॉस्ट पर 300 किलोमीटर की रेंज, जिसके चलते मार्केट में आ जाएगा भूचाल। और जानिए कौन सी कंपनी दे रही है फ्री कार चार्जिंग की सुविधा। वीडियो शुरू करने से पहले एक अहम जानकारी। आप में से कई मैकेनिक भाइयों ने अभी तक मैकेनिक टीवी ऐप का लेटेस्ट वर्जन डाउनलोड नहीं किया है, तो जल्द से जल्द गूगल प्ले स्टोर पर जाकर मैकेनिक टीवी को लेटेस्ट वर्जन से अपग्रेड कीजिए और नए फीचर्स का फायदा उठाइए। इसी के साथ शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। रूस और यूक्रेन के बीच जंग का आज 8वां दिन है। रूस की सेना ने यूक्रेन की राजधानी कीव सहित कई प्रमुख शहरों में उसके सैन्य ठिकानों पर हमला बोला है। युद्ध के लंबा खींच जाने के कारण और अमेरिका सहित कई यूरोपीय देशों के स्विफ्ट बैन, ये क्या है हम आपको समझाएंगे। ये बैन लगाने के कारण इसका असर अब दुनिया भर के इकोनॉमी पर यानी अर्थव्यवस्था पर दिखना शुरू हो गया है। भारत का ऑटो सेक्टर भी इससे अछूता नहीं रहा है। जानकार ये कहते हैं कि ऑटो कंपनियां अपने गाड़ियों के दाम भी बढ़ा सकती हैं। आइए जानते हैं यूक्रेन रूस के इस युद्ध से भारत के ऑटो सेक्टर पर कितना असर पड़ सकता है। रूस पैलेडियम के सबसे बड़े एक्सपोर्टर्स में से एक है, जिसका उपयोग ऑटोमोटिव एग्जॉस्ट सिस्टम यानी एग्जॉस्ट पाइप में किया जाता है। युद्ध के असर के कारण कॉपर, पैलेडियम और इस तरह के अन्य मेटल से बने सामानों की कीमतें बढ़ सकती हैं। युद्ध को लेकर डेलॉयट इंडिया के पार्टनर रजत महाजन ने कहा कि ऑटो उद्योग महामारी के कारण मांग में कमी के साथ साथ सेमीकंडक्टर्स की कमी से उभरने की उम्मीद कर रहा था, लेकिन युद्ध की शुरुआत होने के कारण एक बार फिर सेक्टर पर बुरा असर पड़ेगा। 1 दिसंबर 2021 को क्रूड ऑयल की कीमत लगभग $69 प्रति बैरल थी, जो अब बढ़कर $100 प्रति बैरल के ऊपर पहुंच चुकी है। हालांकि भारत पेट्रोलियम का इंपोर्ट रूस से कम करता है, लेकिन स्विफ्ट बैन लगने के कारण दुनिया भर के कई अन्य देश उससे पेट्रोलियम नहीं खरीद पाएंगे, जिस कारण ओपेक समूह के देशों पर भार बढ़ेगा और कीमतें आसमान छू सकती हैं। अब जानते हैं क्या होता है ये स्विफ्ट बैन। स्विफ्ट एक मैसेजिंग नेटवर्क है जिसका इस्तेमाल दुनिया भर में फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस यानी वित्तीय लेन देन को तेजी से और बिना किसी गलती के पेमेंट एक्सचेंज करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि आप देश में किसी को बैंक के जरिए रुपए भेजते हैं तो आईएफएससी कोड डालना जरूरी होता है, उसी तरह देश से बाहर रुपए भेजने के लिए स्विफ्ट कोड का इस्तेमाल किया जाता है। बैन लगने के कारण रूस किसी भी देश से व्यापार नहीं कर सकेगा। इसका सीधा असर उसकी अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा। इधर आईडीसी इंडिया के रिसर्च डायरेक्टर नवकेंद्र सिंह ने कहा, रूस और यूक्रेन सेमीकंडक्टर निर्माण के साथ साथ महत्वपूर्ण गैसों और ऐसे मेटल का उत्पादन करते हैं जिनका उपयोग लिथियम बैटरी में किया जाता है। ऐसे में युद्ध के कारण लिथियम की भारी कमी आ सकती है और इस वजह से बैटरियों के दाम में बढ़ोतरी देखी जा सकती है। इसका सीधा असर इलेक्ट्रिक गाड़ियों पर भी पड़ेगा और इनकी कीमतें भी बढ़ सकती हैं। आगे बढ़ते हैं अन्य खबरों की तरफ। होंडा मोटर कंपनी की बैटरी शेयरिंग सर्विस के लिए बनाई गई सहायक कंपनी होंडा पावर पैक एनर्जी इंडिया और हिंदुस्तान पेट्रोलियम ने एक कमर्शियल एग्रीमेंट किया है। इसके तहत कंपनी ई मोबिलिटी के क्षेत्र में सहयोग करने और देश भर के प्रमुख शहरों में एचपीसीएल के पंपों पर बैटरी शेयरिंग सर्विस प्रदान करेंगी। ये होंडा की बैटरी शेयरिंग सर्विस की पहली शुरुआत होगी। गाड़ी निर्माताओं के साथ साथ अब सरकार भी इलेक्ट्रिक गाड़ियों के चार्जिंग समस्या को लेकर ठोस उपाय ढूंढने पर काम कर रही है। आइए जानते हैं पूरी खबर। भारत में इलेक्ट्रिक गाड़ियों के इस्तेमाल को और अधिक बढ़ाने और बैटरी स्वैपिंग समस्या का परमानेंट सॉल्यूशन की दिशा में नीति आयोग ने अगले 4 महीनों में ईवी बैटरी स्वैपिंग पॉलिसी पेश करने की योजना बनाई है। देश की पब्लिक पॉलिसी निर्माण में थिंक टैंक के रूप में नीति आयोग ने यह योजना मौजूदा दौर में ईवी बैटरी स्वैपिंग में आ रही कई प्रकार की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए तैयार की है, जिसका मुख्य उद्देश्य इलेक्ट्रिक गाड़ियों के दाम को किफायती बनाना है। नीति आयोग की ओर से शुरू की जाने वाली योजना के तहत जिस तरह की पॉलिसी लागू होगी, उससे काफी हद तक इलेक्ट्रिक गाड़ियों के मालिकों को बैटरी स्वैपिंग के समय की बचत होगी। नीति आयोग के सीईओ अमिताभ कांत ने
कहा कि कमीशन जो बैटरी स्वैपिंग पॉलिसी शुरू करने जा रहा है, उससे इलेक्ट्रिक कार खरीदारों को अपनी बैटरी नहीं रखने का विकल्प दिया जाएगा। देश की प्रमुख टू व्हीलर कंपनी बजाज का फोकस भी अब इलेक्ट्रिक स्कूटर और बाइक की तरफ शिफ्ट हो रहा है। पेट्रोल और डीजल की महंगाई के दौर में ऑटोमोबाइल कंपनियां अब इलेक्ट्रिक गाड़ियों के कारोबार पर भी फोकस कर रही है। इसी कड़ी में अब बजाज ऑटो भी अपनी तैयारी तेज कर रही है। कंपनी ने घोषणा की है कि वो पुणे के आकुर्डी में एक नए इलेक्ट्रिक गाड़ियों की मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाने जा रही है। कंपनी का कहना है कि जून जून साल 2022 से इस प्लांट से गाड़ियां बननी शुरू हो जाएंगी और एक्सपोर्ट भी होने लगेंगी। कंपनी इस प्लांट में 300 करोड़ रुपए का निवेश करने जा रही है। इस प्लांट की सालाना प्रोडक्शन क्षमता 5 लाख इलेक्ट्रिक गाड़ियां होंगी। कंपनी मानकर चल रही है कि इस प्लांट से बनी स्कूटर और बाइक साल जून 2022 में मार्केट में उपलब्ध होने लगेंगे। महिलाओं को देखते हुए हीरो इलेक्ट्रिक ने जबरदस्त फीचर्स के साथ बेहद कम कीमत में स्कूटर लॉन्च किया है। आइए जानते हैं इसके बारे में पूरी खबर। हीरो इलेक्ट्रिक ने मंगलवार को अपने नए इलेक्ट्रिक स्कूटर हीरो एडी को लॉन्च किया। कंपनी ने इस स्कूटर को खास तौर पर उन ग्राहकों के लिए बनाया है जो सिटी में ट्रैवल करते हैं और एक स्टाइलिश स्कूटर खरीदने की सोच रहे हैं। हीरो एडी इलेक्ट्रिक स्कूटर की एक शोरूम कीमत 72,000 रुपए रखी गई है। एक साधारण लेकिन स्टाइलिश बॉडी डिजाइन के साथ और कई फीचर्स से लैस हीरो एडी राइडर को आरामदायक सवारी देने का वादा करती है। खास बात यह है कि हीरो एडी को चलाने के लिए रजिस्ट्रेशन और ड्राइविंग लाइसेंस दोनों की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि ये एक लो स्पीड स्कूटर है। इस तरह से दुनिया भर में कच्चे तेल के दाम बढ़ने के कारण पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं और लोगों का रुझान इलेक्ट्रिक गाड़ियों की तरफ जा रहा है। ऐसे में सस्ती कीमत पर हीरो इलेक्ट्रिक की ये स्कूटर महिलाओं को खास तौर पर आकर्षित कर सकती है। साथ ही पेट्रोल से चलने वाले स्कूटरों के सेल पर इससे असर पड़ सकता है। एक कार निर्माता कंपनी अपने ग्राहकों को दे रही है जबरदस्त ऑफर। जानिए पूरी खबर। आपको याद होगा कि आज 15 साल पहले जब लोगों के हाथों में मोबाइल फोन आया था, तो टेलीकॉम कंपनियां भी फ्री कॉलिंग और मैसेजिंग की सुविधा दे रही थी। उसी तरह अगर इलेक्ट्रिक कार चलाने वालों को फ्री में चार्जिंग की सुविधा मिल जाए, ऐसा कौन नहीं चाहेगा। एक खास कंपनी के बेहद खास इलेक्ट्रिक कार के लिए फ्री में चार्जिंग का बम्पर ऑफर आया है। जी हाँ, पोर्टन चार्ज और ड्राइव इंडिया ने एमजी मोटर इंडिया के साथ पार्टनरशिप किया है, जिसमें अगले 31 मार्च तक एमजी जेडएस ईवी ग्राहकों को फ्री कार चार्जिंग सुविधा देने जा रही है। इस फ्री चार्जिंग ऑफर के तहत सीसीएस चार्जिंग स्टैंडर्ड कंपैटिबल इलेक्ट्रिक कारों को ही ये मुफ्त में चार्ज हो सकेंगी और एमजी जेडएस ही इस पैमाने पर खरा उतरती है। इस ऑफर के तहत एमजी जेडएस के कार ओनर जैसे ही चार्जिंग स्टेशन पर जाते हैं और अपने इलेक्ट्रिक कार को प्लग इन करते हैं, उन्हें फोरम चार्ज ऐप पर 0 किलोवाट शो करता है, जिसका मतलब है कि आप फ्री में अपनी एमजी इलेक्ट्रिक कार चार्ज कर सकते हैं। हालांकि ये ऑफर 31 मार्च तक ही है और 1 अप्रैल 2022 से ऑफर चार्जेबल हो जाएगा। ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर श्री नितिन गडकरी की बात निकली सच। जरा हटके की ये खबर टू व्हीलर सेगमेंट को हिलाने वाली है। सेंट्रल ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर श्री नितिन गडकरी ने कुछ वक्त पहले एक इंटरव्यू में कहा था कि इलेक्ट्रिक व्हीकल सेगमेंट में काम करने वाले स्टार्टअप आने वाले समय में बड़ा बदलाव लेकर आएंगे। अब उनकी ये बात सच साबित होती दिख रही है। अभी मार्केट में जितने भी इलेक्ट्रिक टू व्हीलर हैं, भले वो बाइक हो या स्कूटर, सभी की सिंगल चार्ज में मैक्सिमम रेंज 150 किलोमीटर तक जाने की है। लेकिन सिंपल एनर्जी नाम की इलेक्ट्रिक स्कूटर कंपनी अब इस सेगमेंट में उथल-पुथल मचाने जा रही है। कंपनी ने पिछले साल 15 अगस्त को अपने सिंपल वन इलेक्ट्रिक स्कूटर को पेश किया था और दावा किया था कि ये सिंगल चार्ज में 236 किलोमीटर तक जा सकती है, जो तब भी किसी इलेक्ट्रिक स्कूटर की सबसे लंबी रेंज थी। और हमारे रेगुलर प्रेक्षक को याद होगा कि खबर लाइव में भी हमने ये न्यूज कवर किया था। अब कंपनी का दावा है कि उसके इस इलेक्ट्रिक स्कूटर में सिंगल चार्ज के दौरान 300 किलोमीटर से ज्यादा दूर जाने का ऑप्शन भी मौजूद होगा। कंपनी स्कूटर की डिलीवरी जून साल 2022 यानी इसी साल से शुरू करने जा रही है। अब पेट्रोल से चलने वाली स्कूटर और सिंपल एनर्जी कंपनी की स्कूटर की पर किलोमीटर माइलेज कॉस्ट का हिसाब देखिए। पेट्रोल से चलने वाली स्कूटर पर
प्रति किलोमीटर ₹2.25 का खर्च आता है, जबकि सिंपल एनर्जी कंपनी स्कूटर फुल चार्ज होने पर 300 किलोमीटर चलने का दावा करती है। इस हिसाब से प्रति किलोमीटर खर्च 11 पैसा बैठता है। इसके साथ अगर हम इलेक्ट्रिक स्कूटर की तुलना होंडा एक्टिवा से करें, तो 5.3 लीटर की कैपेसिटी यानी 5300 ml की कैपेसिटी वाली स्कूटर में पेट्रोल भराने के लिए 570 रुपए खर्च करने पड़ते हैं और ये 249 किलोमीटर की रेंज देती है। जबकि सिंपल एनर्जी की स्कूटर को फुल चार्ज कराने पर खर्च 32 रुपए आता है और ये 300 किलोमीटर की रेंज देती है। ये थी हमारी आज की जरा हटके सेगमेंट की रोचक खबर। आज के लिए बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत और जुड़े रहिए मैकेनिक टीवी के साथ। धन्यवाद। गुड नाइट।